नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का आपके और हमारे इस बेहद प्रिय कार्यक्रम में जिसका नाम है हेल्थ कलश। आपका अपना कार्यक्रम, क्योंकि हम आपको बताते हैं कि आपको अगर कोई भी बीमारी होती है या आपके आसपास कोई भी ऐसी बीमारी फैली है जिसका बचाव आप कर सके, ताकि उसकी कोई भी ऐसा रूप आप ना देखें जो महामारी का एक रूप देखते हैं और जिसके कारण आपको सामना करना पड़ता है बहुत ही भयानक स्थिति का। लेकिन हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको हर वो बीमारी के ऊपर बात करते हैं ताकि आप लोग समझें उसके लक्षण क्या होते हैं और उसके बचाव क्या होते हैं। आज हम बात करेंगे डेंगू को लेकर। डेंगू एक ऐसी बीमारी जो आजकल सबसे ज्यादा फैली हुई है और सबसे ज्यादा इसके मरीज भारत में देखे जा रहे हैं। तो हम बताएंगे आपको कि कैसे आप बच सकते हैं और इसके लक्षण क्या क्या होते हैं। हमेशा की तरह इस कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर निश्चल गुप्ता जी। आइए उनका स्वागत करते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो डॉक्टर गुप्ता, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। नमस्कार। तो दर्शकों, आज डेंगू पर बात करने से पहले हम आपको दिखाते हैं इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। डेंगू एक ऐसी बीमारी है जो कि वायरस से होती है और ये वायरस मच्छरों के द्वारा फैलता है। सर दर्द होना, जोड़ों में, मांसपेशियों में और शरीर में दर्द होना, तेज बुखार और चिड़चिड़ापन डेंगू के मुख्य लक्षण हैं। डेंगू बुखार उस मच्छर के काटने से होता है जिसने पहले से ही किसी डेंगू के मरीज को काटा हो। डेंगू उन लोगों को जल्दी प्रभावित करता है जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। ये 4 तरीके के वायरस में किसी एक के काटने से होता है। डेंगू के कई लक्षण हैं, जैसे डेंगू की शुरुआत तेज बुखार, सर दर्द और पीठ में दर्द से होती है। शुरू के 3 से 4 घंटे तक जोड़ों में बहुत दर्द होता है। अचानक से शरीर का तापमान 104 डिग्री हो जाता है और ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल से बहुत कम हो जाता है। आंखें लाल हो जाती है और स्किन का रंग गुलाबी हो जाता है। गले के पास की लिम्फ नोड सूज जाती है। डेंगू बुखार 2 से 4 दिन तक रहता है और फिर धीरे धीरे तापमान नॉर्मल हो जाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि डेंगू वायरस से होने वाली बीमारी है, इसके इलाज के लिए कोई दवा नहीं है। डेंगू का इलाज इससे होने वाली परेशानियों को कम करके ही किया जा सकता है। बुखार को कम करना और पानी की कमी को पूरा करना बहुत ही जरूरी होता है। डेंगू बुखार से होने वाली मौतें 1% से भी कम है। ये बीमारी अक्सर 1 से 2 हफ्ते तक रहती है। डेंगू से बचने के लिए मच्छरों से बचना बहुत ही ज्यादा जरूरी है जिनसे डेंगू के वायरस फैलते हैं। ऐसी जगह जहां पानी रुक रहा हो वहां पानी को रुकने नहीं देना चाहिए। तो दर्शकों, आपने हमारी एक खास रिपोर्ट देखी। आइए अब इसी विषय पर बात करते हैं। डॉक्टर गुप्ता, डेंगू आजकल सबसे यूं कहूंगी सबसे ज्यादा प्रचलित हो गई है बीमारी, क्योंकि सबसे ज्यादा पेशेंट जो हैं भारत में ही देखे जा रहे हैं। तो ये डेंगू है क्या? देखिए, मैं आपको यहाँ पे इस चीज के लिए करना चाहूंगा कि जो डेंगू है, सिर्फ आपने कहा कि भारत में बहुत प्रचलित है। भारत की जगह पे उत्तर भारत में सबसे ज्यादा इस टाइम प्रचलित है। उत्तर भारत यानी नॉर्दर्न इंडिया जी। अब इसका एक कारण है, नॉर्दर्न इंडिया में ये जो टाइम है जून से लेकर के अक्टूबर तक का, इस टाइम पर जो वेदर कंडीशन होती हैं, ये वेदर कंडीशंस डेंगू वायरस के ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा उपयुक्त होती हैं। इस टाइम पर जो डेंगू का वायरस है वो मल्टीप्लाई बहुत करता है, उसकी ग्रोथ बढ़ जाती है और वो इस टाइम पे इन्फेक्टिव बहुत ज्यादा होता है। ऐसा नहीं है कि डेंगू का वायरस पूरे साल नहीं रहता है, पूरे साल वो रहता है, जिंदा रहता है, उसका मच्छर पूरी तरह से एक्टिव होता है। लेकिन वो इन्फेक्शन करने के लिए अगर हम बात करें कि उसकी जो पावर होती है वो सिर्फ जून एंड या जुलाई फर्स्ट वीक से लेकर अक्टूबर एंड तक उसकी पावर बढ़ जाती है, उसकी क्षमता बढ़ जाती है और इस टाइम पर लोग बहुत जल्दी डेंगू का इन्फेक्शन कैच कर लेते हैं जी। तो यदि बात करें हम बहुत सिंपल से कि भाई डेंगू है क्या, तो बेसिकली एक तरह का बुखार ही है, लेकिन हम यूजुअली जो कॉमन लैंग्वेज में कहा जाता है इसको हड्डी तोड़ बुखार कहते हैं जी। अब हड्डी तोड़ बुखार क्यों कहते हैं, इसका भी एक रीजन है। देखिए, डेंगू के लक्षण और किसी वायरल फीवर के लक्षण बिल्कुल तकरीबन एक जैसे ही हैं, मैच करते हैं। सिर्फ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें डेंगू के पेशेंट के अंदर जिसका हमें ख्याल रखना है, वो ये है कि इसके अंदर
जैसे वायरल की बात करें, वायरल फीवर के अंदर लक्षण क्या क्या होते हैं? पहला, बहुत तेज फीवर चढ़ना, हेडेक होता है पेशेंट को, आंखें जलने लगती हैं, या पेशेंट कहता है कि भूख बिल्कुल खत्म हो गई है, डायरिया हो जाता है, या खांसी जुकाम के साथ वायरल स्टार्ट होता है। ये सारे सिम्टम डेंगू के अंदर मिलते हैं जी। लेकिन डेंगू के अंदर और नॉर्मल वायरल के अंदर एक मेन डिफरेंस ये है कि नॉर्मल वायरल फीवर के अंदर जो है पेशेंट कहता है मेरे को बॉडी एक है, थकान हो रही है, थोड़ा बदन जल रहा है, बदन थोड़ा आंखें जल रही हैं और बस मुझे सोने का मन है। डेंगू के अंदर जो बॉडी एक है, जो शरीर के अंदर दर्द होता है, वो सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा पेन होता है। पेशेंट कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि भी पूरी हाथों पैरों की हड्डियों में दर्द हो रहा है, तो इसलिए इसको हड्डी तोड़ बुखार कहते हैं। जितना फीवर नहीं है पेशेंट को, उससे अधिक मात्रा में पेशेंट पेन को महसूस कर पाता है, इसलिए इसको हड्डी तोड़ बुखार कहा जाता है जी। और ये होता कैसे है? देखिए, इसका कारण जो है वो एक मच्छर होता है, उसका नाम होता है एडीज इजिप्टाई। उस मच्छर के काटने से डेंगू फीवर यूजुअली हो जाता है पेशेंट्स को। अब ये है कि इसके अंदर मेन दिक्कत क्या आती है, वो ये आती है कि इसके अंदर जो प्लेटलेट काउंट है पेशेंट का, वो कम हो जाता है। नॉर्मली प्लेटलेट काउंट जो होता है ब्लड के अंदर, वो 1.5 से 4 लाख के बीच में होता है, पर डेंगू के अंदर वो प्लेटलेट काउंट तकरीबन 70 से 80 हजार पे पहुंच जाता है। और कई केसेस में जहां पे कि पेशेंट को एडमिट करना पड़ता है, यदि 50,000 से नीचे प्लेटलेट काउंट पहुंच जाता है तो पेशेंट को हम एडमिट करते हैं, और यदि जरूरत पड़ती है तो ऐसे में हम उसको खून भी चढ़ाते हैं और प्लेटलेट्स, दोनों चीजें चढ़ाते हैं जी। यानी कि प्लेटलेट्स डाउन होता है, इसके जो है प्रॉब्लम देखी जाती है, ऐसा कंडीशन होता है, तब पेशेंट को है एडमिट किया जाता है। आजकल डायग्नोसिस इसी चीज से बनता है कि यदि प्लेटलेट काउंट बहुत कम हो गया है तो डेंगू हम बोलते हैं कि प्रोबेबल डेंगू है। लेकिन हाँ, अब उसके लिए क्योंकि अब मेडिकल साइंस इतनी एडवांस हो गई है तो कुछ टेस्ट आ गए हैं, और कुछ क्या कहूंगा बिल्कुल सटीक टेस्ट हैं जो कि कहते हैं, जिसको हम डेंगू सीरोलॉजी कहते हैं या डेंगू प्रोफाइल, यूजुअली लैब्स में हॉस्पिटल में कराता है। हम पेशेंट का सबसे पहले वही कराते हैं, और पेशेंट यदि वो पॉजिटिव आता है तो ये पूरा डायग्नोसिस बन जाता है कि पेशेंट को डेंगू हो गया है। जी डॉक्टर गुप्ता, जैसे आपने बताया कि एडीज मच्छर जो है उसके कारण जो है डेंगू होता है, तो ये पैदा कैसे होता है, ये जानेंगे। देखिए, एडीज मच्छर की पहली बात तो मानिए कि पूरे साल रहता है, ये कहीं नहीं भाई इसी टाइम पे इसका जन्म हुआ और जब तक मैंने आपको 3-4 महीने का पीरियड बताया उसके बाद ये खत्म हो गया, उसके बाद ये विलुप्त हो गया पूरी तरह से, ऐसा नहीं है। ये पूरे साल एक्टिव रहता है। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, इसका जो वायरस है, इसका ये जो इन्फेक्शन करता है, वो इस टाइम पर बहुत एक्टिव हो जाता है, पर्टिकुलर टाइम पे, जिस टाइम पे बारिश का मौसम है। ठीक है, बारिश का मौसम, उमस हो जाती है। मेन इसका जो कारण है वो है इकट्ठा हुआ पानी। और ये मलेरिया की तरह से नहीं है कि भाई अगर कहीं पे गंदा पानी इकट्ठा होगा नाली में, वहीं से ही जो इनका इन्फेक्शन है वहां से स्प्रेड होगा, ऐसा नहीं है। साफ पानी के अंदर भी एडीज मच्छर का जो इन्फेक्शन है वो स्प्रेड हो सकता है। यानी कि साफ पानी में ही ये पैदा होते हैं? साफ पानी में भी पैदा होते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ गंदे पानी में भी पैदावार है, लेकिन साफ पानी में अब जो देखा गया पिछले कुछ टाइम से कि साफ पानी के अंदर इसकी पैदावार बढ़ चुकी है जी। ये जानने वाली बात है कि जो डेंगू का मच्छर है वो अर्ली मॉर्निंग और इवनिंग इन दोनों टाइम पे मैक्सिमम एक्टिव होता है। इस टाइम पे मैक्सिमम वो लोगों को बाइट करता है। रात के टाइम पे उसकी एक्टिविटी बहुत कम हो जाती है। यदि कहें तो वो दिन भर काम करके थक के सो जाता है, तो वो हमारी तरह से एक नॉर्मल रूटीन करता है कि सुबह से लेकर शाम तक काम करता है और रात को सो जाता है। उसके बाद परेशान करता है और डेंगू हो जाता है। वो जब सो जाता है तो दुनिया परेशान होती है उससे। तो मेजर उसका काटने का जो टाइम है वो यही है, सुबह से लेकर शाम तक, प्रातः काल से सूर्यास्त तक। उसके बाद वो अपना बैग बंद करके घर चला जाता है, बीवी के पास चला जाता है और कुछ नहीं करता जी। यानी कि लक्षण तो आपने बताया जैसे कि नॉर्मल जो है ऐसे वायरल फीवर होता है वैसे ही लक्षण देखे जाते हैं, लेकिन हम पहचान कैसे करते हैं? आप लोग जैसे पहचानते कैसे, क्या टेस्ट रहते हैं, वो सब जान। देखिए, वही मैंने आपको बताया, सबसे पहले पेशेंट आता है यदि फीवर का हमारे पास, यदि पिछले 3-4 दिनों से फीवर चल रहा है, उसको बॉडी में बहुत ज्यादा पेन है, पेशेंट कह रहा है कि भाई मेरे हाथों पैरों में हड्डियां बहुत दुख रही हैं, सारे दिन वो हाथ पैर दबाता रहता है, मालिश करवाता है, या बुखार अचानक बहुत तेज बढ़ रहा है। देखिए, एक बात जानने वाली ये है कि डेंगू के अंदर बुखार बहुत ज्यादा होता है, 103, 104, 105 तक पेशेंट को बुखार पहुंचता है। तो यदि पेशेंट उसके साथ आ रहा है और बुखार कंटिन्यूस चला जा रहा है, उसको मेडिसिन दी, थोड़ा कम हुआ, फिर उसका फिर बढ़ गया, वापस उसी स्टेज पे पहुंच गया, तो हम ऐसे में पेशेंट को सबसे पहले कहते हैं कि भैया आप अपना एक तो प्लेटलेट काउंट कराइए और दूसरा आप डेंगू सीरोलॉजी टेस्ट कराइए। प्लेटलेट काउंट आता है, यदि उसकी वैल्यू कम है तो वो भी हमें हेल्प करता है डायग्नोसिस बनाने में। और क्योंकि डेंगू सीरोलॉजी अब हमारे हाथ में लेटेस्ट टेस्ट है, वो तुरंत बता देता है कि पेशेंट को डेंगू है या नहीं है। उसकी रिपोर्ट आते ही यदि कंफर्म हो गया, हम इमीडिएटली उसके मेडिसिन स्टार्ट कर देते हैं। डॉक्टर गुप्ता, जैसे आपने बताया कि जो इसके लक्षण होते हैं, पहचान होती है, वो आपने समझाया, लेकिन इसका समय कितना रहता है ये भी जानूंगी। कितने दिन तक जो है पेशेंट परेशान रहता है, इसका असर कितने दिन तक देखा जाता है, ये भी जानेंगे डॉक्टर गुप्ता से। लेकिन फिलहाल दर्शकों यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहे हमारे इस खास कार्यक्रम हेल्थ कलश के साथ।